हेलो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम विद पंकज में आप सभी का स्वागत है। आज संस्कृत के टेस्ट का डिस्कशन है। जो भी छात्र 2025 में 10th बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं वो इस टेस्ट को ज़रूर देखें, क्योंकि इस टेस्ट से डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, कन्फर्म मिलेगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, मंगलम पाठ में कितने श्लोक है? तो मंगलम पाठ में श्लोकों की संख्या कितनी है? 5 है, ध्यान रखिएगा। मंदाकिनी के रचनाकार कौन है? तो मंदाकिनी रामायण से लिया गया है और रामायण के लेखक वाल्मीकि है, तो मंदाकिनी के लेखक भी कौन होंगे? वाल्मीकि। अगला देखिए, पटना का इतिहास कितना पुराना है? तो पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। अगला देखिए, सूक्ष्म से सूक्ष्म एवं महान से महान क्या है? तो सूक्ष्म से सूक्ष्म एवं महान से महान आत्मा को बताया गया है। अगला क्या है, नदियाँ अपना नाम रूप छोड़कर किस में मिल जाती है? नदियाँ अपना नाम एवं रूप छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। किस में मिलती है? समुद्र में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नरक के कितने द्वार है? नरक के 3 द्वार है। नाम क्या है? नाम है काम क्रोध लोभ। वीरेश्वर कौन था? वीरेश्वर मंत्री था, कहाँ का? मिथिला का मंत्री, मिथिला का मंत्री था वीरेश्वर। आलस कथा जो है उससे। अगला है, क्रमवीर कौन था? तो क्रमवीर का नाम था राम प्रवेश राम। क्या था? राम प्रवेश राम को ही क्रमवीर कहा गया। देखिए अगला, राम प्रवेश राम का घर याद रखेगा, बिहार के भिखन टोला में राम प्रवेश राम का घर था। कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाई जाती थी? तो कौमुदी महोत्सव पटना में मनाई जाती थी, गुप्त काल के दौरान मनाई जाती थी और ये शरद ऋतु का त्यौहार था। 3 बात ध्यान रखना है, पटना में मनाई जाती थी, किस काल में मनाई जाती? गुप्त काल के दौरान मनाई जाती थी और शरद ऋतु में मनाई जाती थी। सत का मुख किससे ढका होता है? सत का मुख सोने के पात्र से ढका होता है। किससे ढका होता है? सोने के पात्र से, यानी सोने के बर्तन से। अगला देखिए, वेदों की संख्या कितनी है? 4। वेदाओं की संख्या कितनी है? 6। वेद कौन कौन है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अब वेदांग कौन है? वेदांग है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ऋक्, छंद, ज्योतिषी। पुराणों की संख्या 18 और उपनिषदों की संख्या 108। चारों याद रखेगा, वेद 4, वेदांग 6, पुराण 18 और उपनिषद कितना? 108। महाभारत के लेखक कौन है? महाभारत के लेखक वेद व्यास है। अगला है, रामायण के लेखक कौन है? तो रामायण अभी होता है कि जो मंदाकिनी है वो रामायण से लिया गया है, उसके लेखक कौन है? मंदाकिनी। या रामायण के लेखक पूछेगा तो वाल्मीकि है। कौन है? वाल्मीकि। अगला देखिए, रामचरितमानस के लेखक कौन है? तो रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास है। कौन है? तुलसीदास। अगला देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम बिरजानंद था, बिरजानंद। इनसे 2-3 प्रश्न याद रखिएगा। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो हुआ था गुजरात का टंकारा में हुआ था। कब हुआ था? तो 1824 ईस्वी में, और गुजरात का टंकारा में हुआ था। और क्या याद रखना है, इनका बचपन का नाम मूलशंकर था। इनके परिवार में सभी लोग जो थे शिव धर्म के उपासक थे, जो मंदिर गए थे प्रसाद खाते देखे थे तो मूर्ति पूजा पर इनका विश्वास हट गया था, ये ध्यान रखना है। उसके बाद ध्यान रखना है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश। एक नारा दिया जिसका नाम था क्या? वेदों की ओर लौटो। पूछेगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती जो लेखक पुस्तक का नाम क्या है? तो सत्यार्थ प्रकाश। उनके द्वारा दिया गया नारा कौन सा है? तो वेदों की ओर लौटो। उसके बाद मूर्ति पूजा से इनका विश्वास उठ गया और ये घर से भागकर कहाँ चले गए? मथुरा चले गए। डीएवी की स्थापना की। डीएवी क्या होता है? दयानंद एंग्लो विद्यालय की स्थापना कब हुई? तो दयानंद एंग्लो विद्यालय किसने की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की होगी। कब की? तो 1883 ईस्वी में की। अगला देखिए, आर्य समाज की स्थापना कब हुई? आर्य समाज की स्थापना भी किसने की? दयानंद सरस्वती ने की। कब हुई आर्य समाज की स्थापना? तो 1875 ईस्वी में। कहाँ हुई? मुंबई में। अगला देखिए, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन सा है? तो मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु आलस को माना गया है। आलस।
कौन है? इसके आलस कथा के लेखक कौन थे? तो आलस कथा के लेखक विद्यापति थे, जो पुरुष परीक्षा ग्रंथ से लिया गया। आलस कथा किस ग्रंथ से लिया गया? पुरुष परीक्षा ग्रंथ से। ऋग्वेद में कितनी ऋषिकाओं का वर्णन है? तो ऋग्वेद में 24 ऋषिकाओं का वर्णन है। अर्थर्ववेद में कितने ऋषिकाओं का वर्णन है? तो अर्थर्ववेद में याद रखिएगा 5 ऋषिकाओं का वर्णन है। अगला देखिए, विद्यांका को सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा? पूछा जाएगा क्वेश्चन, सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा जाता है? तो आंसर है विद्यांका। अब पूछ रहा है विद्यांका को सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा? तो डांडी ने कहा। किसने कहा? विद्यांका को सर्व शुक्ला सरस्वती डांडी ने कहा। मंदाकिनी पर्वत, मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी जो है किस पर्वत के निकट बहती है? तो मंदाकिनी का मतलब गंगा है। मंदाकिनी का अर्थ पूछेगा तो गंगा नदी है। किस पर्वत के निकट बहती है? तो ये चित्रकूट पर्वत के निकट बहती है। चित्रकूट पर्वत के निकट बहती है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्याघ्र पथिक कथा के रचनाकार कौन है? तो व्याघ्र पथिक कथा के रचनाकार नारायण पंडित है। नारायण पंडित। ये किस ग्रंथ से लिया गया है? ये हितोपदेश ग्रंथ से लिया गया। पूछ सकता है हितोपदेश ग्रंथ के रचनाकार कौन है? वो भी नारायण पंडित हैं, क्योंकि उसी से लिया गया है। तो व्याघ्र पथिक कथा या हितोपदेश के रचनाकार पूछे तो कौन सा है? नारायण पंडित। पूछे व्याघ्र पथिक कथा किस ग्रंथ से लिया गया है? तो हितोपदेश से। याज्ञवल्क्य ने तत्व की शिक्षा किसे दी? तो याज्ञवल्क्य ने तत्व की शिक्षा अपनी पत्नी मैत्रेयी को दी थी। मैत्रेयी। अगला क्वेश्चन देखिए, मैथिली भाषा के कवि कौन थे? तो मैथिली भाषा के कवि विद्यापति थे, जिन्होंने आलस कथा लिखी। और आलस कथा किस ग्रंथ से लिया गया है? विद्यापति। इसका आंसर क्या है? विद्यापति। आलस कथा जो था पुरुष परीक्षा ग्रंथ से लिया। किसके बिना भार ज्ञान भार के समान हो जाती है? तो क्रिया के बिना ज्ञान जो होती है भार के समान हो जाती है। जिस ज्ञान का अर्जन करें उसका उपयोग अवश्य करें। कर्णस दानवीरता किस ग्रंथ से लिया गया है? तो कर्णस दानवीरता कर्णभार ग्रंथ से लिया गया है। कर्णभार, जिसके लेखक कौन सा है? लेखक भास है। पूछेगा कर्णस दानवीरता के लेखक कौन है? भास। या कर्णभार के लेखक कौन है? भास। अगला देखिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कह रहे हैं नरक के कितने द्वार है? तो हम जानते हैं नरक के 3 द्वार है। नाम लिखे तो काम क्रोध लोभ। लिखेंगे आंसर, नरक के 3 द्वार हैं। 3 द्वार हैं। नाम क्या है? पहला का काम, दूसरा क्रोध और तीसरा लोभ। नरक का 3 द्वार है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? कह रहा है पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थल का नाम लिखे। पटना में देखने योग्य स्थल कौन सा है? तो पटना का प्रमुख दर्शनीय स्थल, पटना का प्रमुख दर्शनीय स्थल निम्न है। कौन कौन है? देखिए निम्न है। पहला, ध्यान रखिएगा, पहला कौन सा है? देखिए, पटना का प्रमुख दर्शनीय स्थल में जो आता है वो गुरुद्वारा आता है। गुरुद्वारा जो पटना सिटी में है, गुरुद्वारा आता है। और क्या है? वहाँ चिड़ियाघर है। चिड़ियाघर का नाम क्या है? राजीव गांधी जैविक उद्यान। राजीव गांधी जैविक उद्यान। और क्या है? संग्रहालय है। संग्रहालय। संग्रहालय वहाँ देखने लायक। गांधी मैदान में घूम सकते हैं। क्या है? गांधी मैदान है। गांधी मैदान है। और क्या है? गोलघर है। गोलघर है। तो ये सब क्या है? वहाँ के देखने लायक स्थल है, दर्शनीय स्थल है। अगला देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्या पूछ रहा है? 3 नंबर कह रहा है गौतम बुद्ध ने पटना के बारे में क्या कहा? गौतम बुद्ध ने पटना के बारे में कहा था कि पटना हमेशा विद्या और ज्ञान का केंद्र बना रहेगा और यह हमेशा आग और बाढ़ से पीड़ित रहेगा। आग लगी से यहाँ सदा बाढ़ आते रहेगा। क्या बोले थे? गौतम बुद्ध के अनुसार, गौतम बुद्ध के अनुसार पटना शिक्षा और ज्ञान का केंद्र बना रहेगा। शिक्षा और
ज्ञान का केंद्र बना रहेगा तथा यह नगर जो है, नगर आग लगी और बाढ़ से हमेशा पीड़ित रहेगा, बाढ़ से हमेशा पीड़ित रहेगा। ध्यान रखिएगा क्या बोले हैं जो पटना है शिक्षा और ज्ञान का केंद्र रहेगा एवं यह नगर बाढ़ और आग लगे से हमेशा पीड़ित रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है चंद्रगुप्त के शासनकाल में पटना की रक्षा व्यवस्था कैसी थी? चंद्रगुप्त के शासनकाल में पटना की रक्षा व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी। चंद्रगुप्त के शासन काल में पटना की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी यानी बहुत अच्छी थी। इस नगर के चारों ओर सुरक्षा दीवार बनाया गया था जिससे कोई भी दुश्मन इसका नुकसान ना पहुंचा सके, देखिए अगला 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? 5 नंबर क्वेश्चन है राजशेखर ने पटना के बारे में क्या कहा था? तो राजशेखर का किताब है काव्यमीमांसा। तो काव्यमीमांसा में उन्होंने कहा कि पटना जो है सरस्वती का घर है, इसलिए हमेशा विद्या और ज्ञान का केंद्र बना रहेगा, क्योंकि सरस्वती विद्या और ज्ञान की देवी मानी जाती है। क्या बोला? राजशेखर ने अपनी पुस्तक काव्यमीमांसा, पूछा काव्यमीमांसा के लेखक कौन है? राजशेखर। काव्यमीमांसा में पटना को सरस्वती का गृह बताया है, इसलिए पटना उनके मतों से, उनके विचार से शिक्षा और ज्ञान का केंद्र बना रहेगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू। अपने तैयारी को और अच्छे से मन से करें ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू।